सीता आ गई। लेकिन अब आजकल की बहू जो है सासई जगावे और सासई नहलवावे और सासई चाय पिलावे। आजकल की बहू, बोलो भाई यही विडंबना है कि नहीं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सास ही जो है सब कुछ करेगी बहू का। बहू उठ जा, ले मैं पानी लेके आई हूं, मुंह धो ले, चाय पी ले। ये स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बोध नहीं है। या तो माँ बाप की गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी को कर्तव्य से नहीं जोड़ा है, कर्तव्य बोध नहीं कराया है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसे स्वीकार करो, महसूस करो कि ये गलती है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य से जोड़ना चाहिए। कर्तव्यहीन व्यक्ति मनुष्य नहीं माना जाता है। इससे अच्छा तो पशु है जो कम से कम कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है। पशु अच्छा है। मनुष्य होकर के आलस्य, प्रमाद, उन्माद, अहंकार, ये सब यदि कर रहा है तो निश्चित है कि अपनी स्वर्णिम काया को वो एक गंदे नाले में डाल रहा है। स्वर्णिम, जैसे सोने को गंदी नाली में तुम डाल दो प्यारे, तो वो सोना रोता है। बोलो रोता है कि नहीं रोता है? कि देखो तो हम तिजोरी में रहने वाले या किसी के गले का सौंदर्य बनने वाले हैं, हमारा कितना सम्मान, या राजा के सिर के मुकुट बनने वाले हैं, लेकिन आज मुझे कहां डाल दिया है? गंदे नाले में डाल दिया है। रोता है वो। इसी प्रकार से तुम्हारी ये कंचन काया है, ये काया ही रोती है कि आज मुझे अस्तित्वहीन बना दिया है। ये अविवेकी पुरुषों ने हमको अस्तित्वहीन बना दिया है। अब वो काया ये कहती है कि मुझे तो अब मिट्टी हो जाना चाहिए, अब मुझ में जीवंत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मिट्टी हो जाना चाहिए। ये काया रोती है। इसलिए याद रखना, ये छटपटाहट है जिससे अटैक हो रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? अटैक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी अटैक। बूढ़े तो अभी भी बच रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, सीधे अटैक। बोलो भाई। और अटैक की हम क्या बतावें आपको, आजकल तो हार्ड फैल ही हो रहे हैं। अटैक में तो थोड़ी गुंजाइश भी रहती है, लेकिन अब तो फैल नहीं। ये कारण क्या है कि जो हार्ड फैल हो रहा है, इसका मूल कारण यह है कि हमने अपने शरीर से श्रम नहीं किया है, कर्तव्य नहीं किया है, परिश्रम नहीं किया है। इसलिए जिंदगी हमसे रूठ गई है, अब जिंदगी रहना नहीं चाहती। क्योंकि हम अगर श्रम करते रहते, परिश्रम करते रहते, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर होती। अगर अटैक भी होता तो हम सह लेते। बोलो सह लेते कि नहीं? श्वास को रुकने नहीं देते। मैं सभी से कह रहा हूं, जितने भी यहां युवान बैठे हुए हैं, चाहे बेटियां हों, चाहे बहुएं हों और चाहे बेटे हों, मैं सभी से कह रहा हूं कि आज निष्क्रियता आ गई है, कर्तव्य बोध नहीं रहा है, केवल आलस और प्रमाद, उन्माद की जिंदगी है। इसलिए समय के पहले तुम जा रहे हो। ये दुख की बात है, ये बहुत कष्ट की बात है। मैं ये वेदना के साथ कह रहा हूं। जब समाज से कोई नौजवान जाता है तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? बूढ़े माथा पटक पटक के रोते हैं कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे घर में अंधकार हो गया, मेरे घर में अंधकार हो गया। मुझे जाना चाहिए था क्योंकि मेरे जाने का समय था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं बूढ़ी आंखों से? पश्चाताप होता है। इसलिए बहुओं, शिक्षा की क्रांति में तुम चाहे जितनी आगे चली गई हो, लेकिन मेहनत करना, मेहनत से पीछे मत हटना। पढ़ाई लिखाई अलग बात है, लेकिन श्रम अलग बात है। बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर श्रमजीवी नहीं होगा तो याद रखना रोगी हो जाएगा। निश्चित रूप से कह रहा हूं, रोगी हो जाएगा और इतना नुकसान होगा कि धन भी जाएगा,
और समय के पहले शरीर भी जाएगा, क्योंकि बीमारी ले जाएगी। इसलिए पढ़ो लिखो, खूब ऊर्जावान बनो, लेकिन मेहनत करो, श्रम करो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ठीक 4:30-5 बजे तक तो जाग ही जाना चाहिए और सेवा में लग जाना चाहिए, श्रम करना चाहिए। ये श्रम करने की परंपरा शास्त्रों में है। तो ये उन्मादी प्रमादी राजा अभिमानी, इन्होंने धनुष को छू नहीं पाया, लेकिन भगवान राम इतने ऊर्जावान हैं, लेकिन कितने सरल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सहजई चले, सहजई चले, सहज भाव से जा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ओ अति लाघव में उठाए धनुलीला। बोलो आशीर्वाद में कितनी ताकत आई कि वो वज्र से कठोर धनुष जिसको 10,000 नहीं उठा पाए, वो सहजई में उठ गया, हाथ में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? प्रभाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये है सफलता। आशीर्वाद में इतनी ताकत, इतनी ताकत है आशीर्वाद में। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं। कम से कम अपने बड़ों का आशीर्वाद तो लो। सहजई चले सकल जग स्वामी, पूरे संसार का स्वामी जा रहा है, लेकिन सहज भाव से जा रहा है। कोई अकड़ नहीं है, मकड़ नहीं है, अभिमान नहीं है, सीधे सहज भाव से पूरे संसार के स्वामी हैं। इसको कहते हैं राम। और अगर ये परंपरा तुम्हारे जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से तुम राम के हो, तुम राम के हो। जा रहे थे तो जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए वो आपस में बक 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 कर रहे थे। एक राजा बोला एक काम करते हैं, क्या? ये धनुष तोड़ेगा, वैसे तो तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर इसने कहीं धनुष तोड़ दिया तो हम लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन इस राजकुमार की हड्डी जरूर तोड़ देंगे। बोलो कितने मूर्ख हैं? बोलो है मूर्ख कि नहीं? जहां 10,000 एक साथ लग गए और धनुष को हिला तक नहीं पाए, लेकिन वो कह रहे हैं ये राजकुमार धनुष नहीं तोड़ेगा और तोड़ नहीं पाएगा। यदि तोड़ेगा तो हम सब एक होकर के आक्रमण करेंगे और इसको मिट्टी में मिला देंगे। दूसरा कह रहा था कि देखो भाई एक बात बताएं, धनुष वैसे टूटेगा नहीं, लेकिन धनुषई से कह दो कि इज्जत का सवाल है, इससे टूटना नहीं, बस। अब इतनी प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? इज्जत का सवाल है। हम लोग सब ताकत लगा लिए, पूरी एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिए। अब प्रार्थना ये है कि नहीं टूटे हम लोगों से, तो अब इस राजकुमार से भी मत टूटना, बस। इतनी प्रार्थना धनुष से कर लो। आपको मालूम होना चाहिए ये जो बक बक कर रहे हैं ये स्वान प्रवृत्ति वाले राजा है। स्वान मानी कुत्ता। जैसे कुत्ता काटता कम है, भौंकता ज्यादा है। क्यों भाई? काटता कम है कुत्ता, भौंकता ज्यादा है। कोई पागल ही हो गया हो कुत्ता तभी काटेगा, कोई बिल्कुल पागल कुत्ता हो गया होगा तो काटेगा वो। लेकिन कुत्ते की आदत क्या है बोलो? भौंकने की आदत है। अच्छा एक बात आपको और बताएं, हाथी जब जाता है तो कुत्ता भौंकता है, लेकिन आगे आके नहीं भौंकता है, वो पीछे आके भौंकता है, पीछे। ये भौंकने वाले, अच्छा काम करने वाले जितने लोग हैं और व्यवधान करने वाले लोग पीछे से भौंकते हैं, आए बाएं शाएं बकते हैं, पीछे से भौंकते हैं, आगे से नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, पीछे से भौंकेंगे। ये स्वान प्रवृत्ति है, ये अच्छी सोच नहीं है, इसी को स्वान प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन हाथी सम्मान पाता है और हाथी मंजिल पर पहुंचता है और हाथी को सफलता मिल जाती है।
बोलो मिल जाती है कि नहीं? पूरे गांव ने सम्मान भी किया है और जहां पर वो जाना चाहता था वहां पहुंच भी गया है। और याद रखना, अंत में लोगों ने सीधा जय जयकार किया, बोलो गणाध्यक्ष भगवान की। हमारे गांव में गणेश जी आ गए हैं। सम्मान मिला कि नहीं मिला? लेकिन ये कुत्ते जितने थे गांव के, बोलो इन्हें क्या मिला? लाठी डंडा। लोगों ने भागा, भगाओ इनको, हटाओ। कुत्तों को क्या मिला? अपमान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वान प्रवृत्ति को छोड़ो। जो अच्छा काम करे, अगर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम गालियां भी मत बको। इतना तो कर ही सकते हो। यदि तुम अच्छा काम करने वाले का समर्थन नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे गालियां मत दो। और यदि तुम गालियां दे रहे हो तो वो गालियां तुम्हारे लिए ही हैं। तुम्हारी गाली तुम्ही को लग जाएगी, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, अपमान मिलेगा। इसलिए अच्छा काम कोई भी करे समाज में, किसी भी जाति वाला व्यक्ति करे, उसका समर्थन करना चाहिए। तो आज आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी दुष्ट राजा आए हैं वो दुष्ट राजा सब बक रहे हैं कि धनुष टूटे तो फिर हम देखते हैं ऐसा संघर्ष करेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ रक्त रंजित इतिहास बन जाएगा। पूरे जनकपुर में खून की नदियां बहेंगी। ये बकबका बकबक बकबक बकवास कर रहे हैं। जनक जी सुन रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक राजा बोला कि धनुष सरेंडर कर चुका है, क्योंकि भगवान राम जैसे पहुंचे तो दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान ने जैसे ही परिक्रमा की धनुष की तो धनुष एकदम छोटा हो गया, जैसे सर्प पड़ा हो लंबा और देख करके वो छोटा हो जाए, ऐसे ही धनुष छोटा हो गया। तो राजाओं ने कहा कि सरेंडर तो हो चुका है, समर्पण कर दिया है, क्योंकि छोटा हो गया, इसका मतलब है समर्पण। तो राजा दूर से कहता है, धनुष इज्जत का सवाल है, टूटना नहीं, छोटे भले ही हो जाओ, लेकिन टूटना नहीं। बस इस बात पर हमारी इज्जत टिकी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना। धनुष कुछ नहीं कह रहा है, भगवान के सामने छोटा हो गया और कहता है कि प्रभु मैं आपका इंतजार कर रहा था। क्यों? जिंदगी भर अकड़ा मकड़ा रहा, इटता रहा, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हुआ तो मेरी अकल समाप्त हो गई और मैं छोटा होकर के समर्पण कर चुका हूं आपके चरणों में। मेरा जीवन आपने धन्य कर दिया है। भगवान की शरण में जाओगे तो याद रखना, निश्चित रूप से तुम निर्मल हो जाओगे। भगवान की शरण में जाओगे तो अभिमान दूर हो जाएगा। भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारी निराशा आशा में परिणित हो जाएगी, तुम्हारी उदासीनता प्रसन्नता में परिणित हो जाएगी भगवान की शरण को ग्रहण करने से। इसलिए आज मैं देख रहा हूं यहां पूरी सभा में पांडाल भरा हुआ है। मैं देख रहा हूं यहां चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो, समान रूप से सब बैठे हुए हैं। यहाँ ना बड़े को बड़प्पन का भान है, यहाँ ना छोटे को छोटपन का भान है। यहाँ एक ही भान है कि मुझे कथा में भगवान मिल रहा है। बोलो एक ही भान है कि नहीं? यहाँ क्या मिल रहा है? बोले हमें यहाँ भगवान मिल रहा है, केवल भगवान मिल रहा है। इसलिए यह है राम का प्रभाव। तो जो धनुष जड़ था भगवान को देख करके छोटा हो गया। भगवान ने कहा देखो मेरी आदत तोड़ा ताड़ी की नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि उठऊ राम भंजो भव चापा। तो गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं गुरुदेव की आज्ञा से आया हूं, वो तोड़ूंगा। वैसे मेरा स्वभाव तोड़ने का नहीं है। धनुष ने कहा तो आप इसमें सोच क्या रहे हैं? भगवान ने कहा मैं यही सोच रहा हूं कि तोड़ूंगा, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है कि अभी तक तुम जनकपुर में रहे हो, लेकिन अब हम तुम्हें बैकुंठ भेजेंगे।
और बैकुंठ में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर तुम्हें स्थापित कर देंगे। अभी जनकपुर में रहे हो, अब बैकुंठ में रहोगे। धनुष ने कहा प्रभु बैकुंठ में नहीं जाना चाहता। अब सुनना कितना सुंदर भाव है, मैं कहां रहना चाहता हूं, बस धनुष से तुम लोग शिक्षा ले लो कि यदि भगवान मिल जाएं तो भगवान से क्या मांगना है। भगवान से जमीन नहीं मांगना है, कोई सम्मान नहीं मांगना है, किसी भी प्रकार का कहीं कोई जो है सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी है। भगवान से क्या मांगना है जिससे कल्याण हो जाए, आज की कथा से शिक्षा ले लो। भगवान ने कहा बैकुंठ भेजूंगा, धनुष ने कहा बैकुंठ नहीं चाहिए। क्यों? धनुष ने कहा बैकुंठ की महिमा तो आपके रहने से है। बोलो है कि नहीं? मैं एक बात आपको बता दूं, ये पांडाल बहुत सुंदर है, लेकिन अगर यहां कथा नहीं होती तो तुम बैठते क्या? जल्दी बोलो 10-5 मिनट बैठ के अपनी अपनी तौलियां फटकार और चल देते। क्या करेंगे, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना सुंदर है, कूलर लगे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, वाइट कलर में, क्या बात है, व्हाइट हाउस बन गया है। लेकिन सही बताना, अगर कथा नहीं होती तो तुम बैठते? जल्दी बोलो। क्यों? पांडाल की महिमा नहीं है, कथा की महिमा है, और कथा होने से ये पांडाल की महिमा बढ़ गई है। अगर कथा नहीं होती तो पांडाल को कोई पूछता नहीं, चाहे कितने ही लाख का पांडाल लगवा देते और इससे अच्छा वीआईपी लगवा देते, लेकिन कोई नहीं स्वीकार करता। ये कथा से महिमा मंडित हो रहा है। तो धनुष ने कहा कि बैकुंठ आपके रहने से महिमा मंडित है, और बैकुंठ को छोड़ के आप चले आए अयोध्या, तो हमारी समझ में अब बैकुंठ की कोई महिमा नहीं रही। बोलो बैकुंठ भगवान के कारण महिमा मंडित है ना, और भगवान छोड़ करके चले आए तो धनुष कहता है अब हमें बैकुंठ नहीं जाना है। अच्छा, तुम लोगों को भगवान चले आए तो बैकुंठ जाओगे तुम लोग? अच्छा बताओ जरा, जाओगे बैकुंठ? लेकिन भगवान होंगे तब तो कहोगे कि महाराज हाँ बैकुंठ हम जाएंगे। एक जगह हमने कहा कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं? बोले महाराज बैकुंठ में है क्या? हमने कहा भगवान है, तो सबने हाथ उठा दिए। बोले बैकुंठ में क्या? हमने कहा भगवान रहते हैं, जाओगे? बोले सबने हाथ उठा दिए। बोले हाँ महाराज जाएंगे। सामने एक महिला हाथ नहीं उठाए थी, वो ऐसी बैठी। हमने कहा तू कौन है? बोले फलाने घर की बहू हूं। हमने कहा तो तुझे बैकुंठ नहीं जाना है? सबने तो हाथ उठा दिए, लेकिन तू नहीं जाना चाहती बैकुंठ? कहे महाराज हमारी सास आगे बैठी, उसने हाथ उठा दिया, अगर ये बैकुंठ चली गई तो घर ही बैकुंठ हो जाएगा हमारा। इसका मतलब बहुत ही बड़ा टेंशन था। क्यों भाई? बहुत ही बड़ा टेंशन था, और वो विस्फोट उसकी वाणी से निकल पड़ा। क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसी कंडीशन घर परिवार में न रहे। हमें आज प्रेम आपस में होगा, चाहे सास बहू हो, चाहे बेटा बाप हो, चाहे भाई भाई हो। ईमानदारी से बताओ, घर में आपस में प्रेम होगा तो घर ही बैकुंठ बन जाएगा प्यारे, घर ही बैकुंठ बन जाएगा। तो प्रेम विरोध को समाप्त करो और प्रेम को स्थापित करो। और मैं चैलेंज से प्रमाणित करके कह रहा हूं कि आपका घर बैकुंठ बन जाएगा। किससे बन जाएगा बैकुंठ? बोले बैकुंठ बनेगा प्रेम से, क्योंकि प्रेम जहां होता है वहीं परमात्मा